तरुण हत्याकांड आज 12-13 दिन हो गए देखते देखते। दलित बच्चा है और उसके लिए अभी तक कोई भी नहीं आया उठ के। बड़ा आश्चर्य का विषय है। भीम आर्मी सारे के सारे सोए पड़े हैं, किसी को तरुण से जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। कोई उस बच्चे के लिए एक शब्द बोलना नहीं चाहता। माँ के आंसुओं को देख करके किसी का कलेजा नहीं सीजा, जो पल पल पे बेहोश हो रही है, जो अपने बच्चे के उस मंजर को देख देख के पागल हुई जा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। हिंदू ही खुद के दुश्मन हैं, अपनी कौम को खत्म करने वाले। अरे कम से कम इनसे सीखो, एकता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। सबको सब पता है कि होली के दिन गुब्बारा एक बच्ची से लगा था, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं इनकी पुरानी रंजिश थी। मान लिया पुरानी रंजिश थी, उस पुरानी रंजिश के लिए उस घर के होनहार उभरते हुए एक जवान लड़के को चुना, तो अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा था, जिसकी शादी होने वाली थी। लाइफ जो उसकी स्टार्ट हुई थी वो वहीं पर उसकी लाइफ को खत्म कर दिया। अपनी आंखों के सामने एक झुंड को तड़पा तड़पा के मारते हुए देखा। सोचिए ऐसा मंजर हमारे आपके किसी के भी साथ हो सकता है। वो जो हिमायती बने बैठे हैं ना, आप अपने जवान बेटे को एक बार इस तरीके से पिटवा के ही देख लें तो उनका तो बेटा चला गया जो वापस आने वाला भी नहीं है। अवैध निर्माण था ना, छज्जे निकले हुए थे, सिर्फ वही टूटा है, घर कहाँ टूटा है। भाई निर्दोष निहत्ता इंसान को आपने मारा है। और दलितों की वकालत करने वाले, दलितों के मसीहा जो दलितों के हक के लिए लड़ते हैं, कहाँ गए वो सारे हक को लड़ने वाले? कहाँ गए आप लोग जो तरुण के लिए किसी की भी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है? सभी लोग इंतजार करने के बाद पुलिस थाने पे भी गए तो वहां भी खदेड़ दिया गया। हम अपनी पुलिस से भी, अपने प्रशासन से भी हेल्प नहीं ले सकते क्या? हमें कोई भी हमारे घर में घुस के आके मार जाए और पुलिस वाले कहें नहीं भाई हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। खाड़ी देशों में देखिए कानून टफ है, वहां के लोग क्राइम करने से कतराते हैं। तो वही हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, ना कि उनके बचाव के लिए लॉयर खड़े हो जाने चाहिए, लेडीजें आगे आ जानी चाहिए। हमारे हक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें जिताना ही होगा। तरुण की आत्मा को शांति मिले, भगवान उसे अपने चरणों में जगह दें, ये भी प्रार्थना नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब हम तड़पते हैं ना किसी चीज के लिए तो हमारी आत्मा को शांति तो मिल ही नहीं सकती। हाँ, शांति तो जब ही मिलेगी जब तरुण का हत्यारा भी तरुण के सामने खड़ा होगा। अभी भी सोए हुए हैं तो जाग जाएं और तरुण को न्याय दिलाएं। दलितों की ये राजनीति करना बंद हो जानी चाहिए। बजरंग दल के लोगों को ब्लेम किया जा रहा है कि वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे किसी की माँ जो तड़प तड़प के फपक फपक के रो रो के बेहोश हो के गिर रही है, वहाँ की औरतें डरी हुई हैं, अपने बच्चों को लेके घरों से निकलने 10 बार सोचने पे मजबूर हैं। अगर उनका बस चले तो सारे उत्तम नगर को खाली करके चले जाएं हिंदू वहां से, तो कितने सारे लोगों को बेघर करेंगे। हमारे अपने बच्चे भी होते हैं ना, जब कोई गलत काम करते हैं और अगर हम उनको सजा नहीं देते हैं तो हमारे बच्चे उद्दंड बन जाते हैं और ज्यादा बड़े अपराधों की ओर बढ़ते हैं। इतनी तड़प, इतनी कसक, इतने अधूरे सपनों को लेकर हमारी आत्मा अतृप्ति ही रहती है। तो कोई एक इच्छा तो पूरी होनी चाहिए ना, नहीं तो आजीवन भटकेगा वो बच्चा, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। केवल और केवल न्याय की बात होनी चाहिए, तरुण की आत्मा को शांति भी मिलेगी।